नमस्कार, वीकली कल्चरल शो वाइब्रेंट भारत में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया, देश के साहित्य, संस्कृति और कला जगत की तमाम हलचलों के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सफर। वाइब्रेंट भारत के सेगमेंट इंद्रधनुष में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर ग्लोबल ट्राइबल कल्चर के अनोखे रंग देखने को मिले। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्य उत्सव 2021 का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। इस नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल में 7 अन्य देशों के नर्तक दल सहित देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल हुए। आदिवासी संस्कृति को लगभग 1000 कलाकारों द्वारा अलग अलग अंदाज में पेश किया गया, जिनमें नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्वाजीलैंड, मालदीव, फिलिस्तीन और सीरिया से आए 63 विदेशी कलाकार भी शामिल रहे। आदिवासी और लोक नृत्यों के जरिए इस फेस्ट में मिनी इंडिया की असली झलक देखते बनी। वहीं झारखंड के नर्तक दलों ने दूसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का पहला पुरस्कार जीता। विवाह संस्कार के प्रथम विजेता के रूप में झारखंड कड़सा नृत्य। इस श्रेणी में दूसरा पुरस्कार उड़ीसा के धप नृत्य को मिला, जबकि तीसरा पुरस्कार असम के कार्बी तिवा नर्तक दल को दिया गया। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं बीते दिनों दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एनुअल फेस्ट के खास इवेंट में, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को समर्पित एक खास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2 साल बाद आखिरकार इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के मोस्ट अवेटेड एनुअल IIC फेस्टिवल का आयोजन हुआ। आइए आपको लेकर चलते हैं इस इवेंट की कुछ खास आकर्षक प्रस्तुतियों में। इस दौरान IIC के अध्यक्ष NN वोरा ने कोरोना के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट के शुरू होने पर खुशी जाहिर की। इवेंट का खास आकर्षण रहा सांख्य डांस एकेडमी मुंबई की प्रस्तुति शिवा फेसेट्स ऑफ हिम। इस खास प्रस्तुति की कोरियोग्राफी दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के जरिए की गई।
जिसे सांख्य डांस एकेडमी के संस्थापक और कलाकार वैभव आरेकर और साथियों द्वारा पेश किया गया। जटाधरा 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 महादेव देव महादेव देव महादेव देव महादेव देव। और आइए अब चलते हैं महान फिल्म निर्माता, लेखक, चित्रकार और संगीतकार सत्यजीत रे के शताब्दी वर्ष के जश्न को मनाती एक खास प्रदर्शनी में, जिसमें सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी से जुड़े साजो सामान को कला और सिने प्रेमियों के सामने लाया गया। नमक हरामो, हरी हवेली में से चीज गायब हो जाए और तुम लोग सोते रहो। अरे मिर्जा साहब, वाले मैं बंद करवा दूंगा। हम वक्त तो बरसों से खा खा कर मस्ता रहे हो और अब चोरियां भी करने लगे। बहाने मत बनाओ। शतरंज के खिलाड़ी आजाद मिर्जा साहब, साल 1924 में लिखी गई प्रेमचंद की लघु कथा, अब मुंह लटकाए खड़े क्या हो, दफान हो जाओ, जाके तलाश करो। जो दर्शाती है कि कैसे अवध के नवाबों के हाथों से सत्ता फिसली और कैसे नवाबों के शाही रवैये के असर से आम नागरिक भी अछूता नहीं रह पाया। भारतीय सिनेमा को वैश्विक ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले मशहूर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने इस कहानी को आधार बनाया अपनी पहली हिंदी फिल्म के लिए। ये फिल्म हिंदी भाषा में बनाई गई सत्यजीत दा की इकलौती फिल्म थी। फिल्म की कहानी वाजिद अली शाह और उनके शासन के पतन पर फिल्माई गई थी। साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म शतरंज के खिलाड़ी केवल फिल्मकारों की नहीं बल्कि कलाकारों के लिए भी एक ऐसे पाठ की तरह है जो एक बार ही में बहुत कुछ सिखा जाता है। ये क्या? संभालो अपने आप को। रेजिडेंट साहब ने कोई अपनी गजल सुना दी क्या? सिर्फ मौसीकी और शायरी ही मर्द की आंखों में आंसू ला सकते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इस फिल्म से जुड़ी चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस खास प्रदर्शनी के लिए सामग्री उपलब्ध करवाई फिल्म के प्रस्तुतकर्ता सुरेश जिंदल ने। The main focus is on costume. We wanted to bring out that entire facet of the background work that goes on to making a film. So it was wonderful to add various elements to the exhibition. Then we have various kinds of photographs, working stills, actual stills, lobby cards, and then of course the famous Kheror Khata. Sत्यजीत Ray was a unique filmmaker. I mean, I would say he was an exception among the exceptions when it comes to filmmaking and directing, even in the entire world. You can see from this tiny little exhibition that he controlled and looked after all the departments of filmmaking, not just direction. I mean, little things like making posters and designing costumes, jewelries, interior set. इस फिल्म की कॉस्ट्यूम के लिए सत्यजीत रे कई अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों तक के चक्कर लगाकर आए थे। शतरंज के खिलाड़ी में जो शतरंज की बिसात थी वो तक सत्यजीत रे ने खुद डिजाइन की थी। इस प्रदर्शनी के जरिए ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर क्यों सत्यजीत रे को सिनेमा का जादूगर कहा गया। सिनेमा जगत सत्यजीत रे के काम के 100 साल का उत्सव मना रहा है। ऐसे में उनकी ऐसे मास्टरपीस फिल्म पर प्रदर्शनी अपने आप में नायाब और देखने लायक है। सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी कई मायनों में आज भी एक इंस्टीट्यूशन की तरह है जो सिने प्रेमियों और निर्माताओं की आज की उत्सुकता और सवालों का जवाब देने में सक्षम है। इस फिल्म की संगीत रचना कथक सिरमौर बिरजू महाराज ने स्वयं की थी और इन पर कथक प्रस्तुति की थी महाराज की शिष्या प्रख्यात नृत्यांगना शाश्वती सेन ने। तो आज रूबरू में हम आपको मिलवा रहे हैं कथक को साधना और जीवन समझने वाली इसी महान कलाकार शाश्वती सेन से।
आइए एक बार फिर से उन ऐतिहासिक लम्हों को जीवंत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है कि मैं सनसेट टेलीविज़न के लिए कुछ दर्शकों को बातें कहना चाहती। कथक जो कि आज मेरा जीवन है, मेरी हर सांस में घुला हुआ है। जब सत्यजीत रे जी शतरंज के खिलाड़ी अपनी बनाना चाह रहे थे, हिज फर्स्ट हिंदी फिल्म एंड कलर फिल्म, तो वो आए ढूंढने के लिए महाराज जी से बात करने के लिए, क्योंकि महाराज जी ही उस दरबार के बारे में बता सकते थे। मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी, उन्होंने कभी मुझको देखा था विज्ञान भवन में एक 5 मिनट का परफॉर्मेंस करने के लिए, तो महाराज जी को उन्होंने कहा वो लड़की मुझे चाहिए, मेरे दिल में वो है, शायद वो बंगाली है, शायद वो नाची थी। देन महाराज जी कॉल्ड मी एंड माय पेरेंट्स वर वेरी हेजिटेंट, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा नाच गाना तो हमारे तरफ बहुत अच्छा ही नहीं माना जाता था पहले, बट दादा की जो पर्सनालिटी थी मानिकदा की, वो बोले चलो मुझे अपने पिताजी के पास लेके चलो, मैं उनको मनवाऊंगा। तो इट सो हैपन एंड देन ही टोल्ड माय फादर दैट हम लोग बहुत स्वच्छ तरह से फिल्म बनाते हैं, मेरा एक टीम है, 20 साल से 25 साल से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, आपकी बच्ची मेरी बच्ची है जैसी है, और वाकई में मैं उनके घर की बेटी जैसी थी। I chose this path and I'm trying to do justice to this। कलाश्रम जो महाराज जी की संस्था है उसमें मैं सिखाती हूँ। ईश्वर करे सभी लोग इसी लाइन में सोचें और अपने समर्पण से काम करें। Any work that you do, please do it with complete dedication, complete passion. धन्यवाद। और दर्शकों, आज वक्त हो गया है आपकी पसंदीदा सेगमेंट का। जी हाँ, सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपको एक लोक कला दिखाई थी और इसके बारे में पूछा था। आप में से बहुतों ने इसका सही जवाब दिया है। आप में से जिन दर्शकों ने सही जवाब दिया है उनका नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। इसका सही जवाब है कलरी पाइट, जो केरल की एक मार्शल आर्ट है। आज अनोखी कला में विस्तार से जानने के लिए चलते हैं केरल और जानते हैं इस कला के बारे में। एक खास अंदाज में जमीन से उछलकर करतब करते, तलवार चलाते ये लोग केरल की मार्शल आर्ट कलरी पायट का अभ्यास कर रहे हैं। दुनिया की प्राचीनतम वैज्ञानिक मार्शल आर्ट कलरी पायट को केरल के गौरव के रूप में जाना जाता है। लगभग 3000 बरस पुरानी ये मार्शल आर्ट न केवल एक डिफेंस टेक्निक है, बल्कि कला का भी अद्भुत नमूना है, जिसमें तलवार, कटार, भाला, मुग्दर और धनुष बाण जैसे हथियारों का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है। ये कला सिर्फ व्यायाम और शारीरिक चुस्ती फुर्ती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली बताई जाती है। ये सीखने वाले व्यक्ति को न सिर्फ एक प्रबल योद्धा बनाती है, बल्कि इसके जरिए लोग चिकित्सा की कला भी सीख जाते हैं। मूल रूप से केरल के मध्य और उत्तर भाग में, कर्नाटक और तमिलनाडु के नजदीक वाले भाग में अधिक प्रचलित कलरी पैट का अभ्यास कलरी में किया जाता है, जिसे आम भाषा में इस कला का अखाड़ा भी कहा जाता है।
कलरी प्रशिक्षण आमतौर पर 7 बरस की आयु से शुरू हो जाता है। हालांकि इस कला को गुरु के मार्गदर्शन में किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। और आज के लिए आपका सवाल, आप अपनी स्क्रीन पर जिस नृत्य को देख रहे हैं उसका नाम क्या है और ये किस राज्य से संबंधित है? आप अपने जवाब हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर लिखकर भेज सकते हैं। छठ का महापर्व आने को है। ऐसे में दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में रह रहे बिहार के लोगों के लिए सौगात लेकर आया है बिहार भवन। बिहारिका के नाम से जहां से खरीदी जा सकती है छठ में इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक चीजें, साथ ही आर्ट लवर्स के लिए भी यहाँ पर उपलब्ध है बिहार के आंचलिक और लोक कला के उत्कृष्ट नमूने, जिसे डायरेक्ट बिहार के कलाकारों से खरीदा जा सकता है। छठ मैया व्रत तोहार, छठ मैया व्रत तोहार। देश के पूर्वांचल का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र पर्व छठ आज देश के कोने कोने में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी जगह बना चुका है। छठ पर्व के इसी एहसास को दिल्ली में आप महसूस कर सकते हैं बिहारिका आकर। बिहार की कला और शिल्प को बढ़ावा देने और राज्य के बुनकरों के लिए स्थायी बाजार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार निवास चाणक्यपुरी में हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य कलाकृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला की शुरुआत की गई। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में अम्बापाली बिहार एम्पोरियम के बाद बिहार के कलात्मक कौशल को बिहारिका के रूप में एक और स्थायी ठिकाना मिल गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से बेहतरीन हस्तशिल्प और हथकरघा सहित इंस्टॉलेशन आर्ट को प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर हमने एक एक चीज़ जो कि एक तरह से कहा जाए कि सैम्पलर है रखा हुआ है, जिसे लोग आके देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और अगर कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं खासकर वे आने वाले जो पर्व त्योहार हैं उसको देखते हुए बिहार की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं हम छठ में इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न प्रकार के विवाह वगैरह के आयोजन में इस्तेमाल करते हैं और खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई और जो कि हर बिहारी परिवार में किसी न किसी समय पर हमारी दादी, हमारी माँ ये सब बनाती हैं, वे रखी गई हैं। मंजूषा कला, मधुबनी कला, सिक्की, सुजनी, पेपर मैशे, बावन बूटी, ओबरा और मिथिला, तिरहुत, मगध, आंग और भोजपुर के कई अन्य प्रमुख कलाकृतियों से बिहारिका को सुसज्जित किया गया है। ये सभी खरीदारों और आगंतुकों के लिए उपलब्ध हैं। इन वस्तुओं को डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे कलाकारों से खरीदा जा सकता है। और चलते चलते बिहार के लोक पर्व छठ और छठी मैया को समर्पित ये गीत। पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय।
पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओजे खबरी जानई वो आदित से, सुगा दिहल जूठी आय, सुगा दिहल जूठी आय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाय, सुगा गिरे मुरुझाय, ओजे सुगनी जे रोवेली वियोग से, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय, आदित होई ना सहाय। और इसी के साथ आज के वाइब्रेंट भारत के सफर में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात साहित्य, कला, संस्कृति जगत के विभिन्न नए आयाम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।